दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको हिस्टेरिया नाम की बीमारी लग जाती है, जिसको आम भाषा में मिर्गी का दौरा कहते हैं। और ये मिर्गी का दौरा जिसको भी होता है उसका मौत का कुआं उबाल मारने लगता है। इसी बीच इस लड़की को एक 70 साल के बुड्ढे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों भटाभट करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडिया डालू को देखते हैं, जो कि अपनी बहन चालू के साथ एक अमीर घर में नौकरानी का काम कर रही थी। और वो एक एक करके सभी लोगों को खाना परोस रही होती है कि तभी डालू का एक हाथ कांपने लगता है, जैसे कि इसको किसी की मुट्ठ मारनी हो। ये देखकर उसकी बहन चालू इससे पूछती है, डालू तू ठीक तो है ना, कहीं तुझे मुट्ठ मारने का मन तो नहीं कर रहा। तो इस पर डालू उसे कोई जवाब नहीं देती और सबको दारू पिलाने बाहर चली जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो सबको दारू पिला रही होती है कि तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं और अचानक से डालू को मिर्गी का दौरा चढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और डालू के मुंह पर पानी फेंक देती है। अबे आंटी चप्पल सुंघाओ या मारो, हमारे यहाँ तो यही करते थे और हमने खूब मारी है। बट ये तो कहने की बात है, क्या पता सच होता हो। इसके बाद डालू को होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो हम देखते हैं मिर्गी के दौरे के कारण डालू की एक आंख हमेशा के लिए बंद हो गई थी। भाई ये कौन सा मिर्गी का दौरा है, पहली बार सुना है, तुम्हें पता है क्या। अगले दिन डालू की बहन चालू इसे शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर निकालू के पास ले जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर डालू का अलग ही चेकअप करता है कि क्या बताऊं यार, थर्मामीटर कहाँ पर यूज किया जाता है। बट ये टर्की डॉक्टर समझ रहे हो ना कहाँ पर यूज कर रहा है। यार मेरा तो मन कर रहा है कि डायरेक्टर के इतने रैपट मारू कि मूवी बनाना ही छोड़ दे। वहीं कपड़े उतार कर चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमें डालू पर बहुत तरीके के टेस्ट करने होंगे, जिसके लिए डालू को अब हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वहीं डालू के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और उसे ठीक भी होना था, इसीलिए डालू हॉस्पिटल में रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल की एक नर्स डालू को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट कुछ ना कुछ काम करते हैं और तुम्हें भी यहाँ कुछ काम करना होगा। उसी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे वो सभी लौंडिया ही थी, जिनमें से कुछ लड़कियों को हिस्टेरिया की बीमारी थी तो कुछ पूरी तरह से पागल थी। अगली सुबह हम डॉक्टर निकालू को देखते हैं, जो सभी औरतों का चेकअप कर रहा था। उन सभी औरतों में डालू भी वहीं पर खड़ी होती है, जो कि अपनी बारी आने का वेट कर रही थी। लेकिन जब तक उसका नंबर आता उससे पहले डॉक्टर निकालू का चेकअप करने का टाइम निकल जाता है और वो चला जाता है। ये देखकर डालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डालू बाकी औरतों के साथ मिलकर खाना बना रही होती है, लेकिन तभी सभी औरतों में क्या चस्का चढ़ता है, वो भागकर किचन की खिड़की से डॉक्टर निकालू को देखने लगती हैं, जैसे कि डॉक्टर निकालू ने इन सभी को एक एक बार दबा के पेला हो। वो सारी सोचती हैं, वाह डॉक्टर निकाले, तूने बना दिया हमारे मौत के कुएं में छाले। वहीं जब डालू डॉक्टर निकालू को देखती है तभी अचानक उसे फिर से मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और वो नीचे गिर के तड़पने लगती है, पर यह तड़प कोई और सी थी। वहीं डालू की आवाज सुनकर डॉक्टर निकालू भागकर उसके पास आता है और वो डालू को देखकर खड़ा खड़ा मूतने वाला होता है कि तभी वह रुक जाता है, क्योंकि डॉक्टर निकालू ने आज तक ऐसा मिर्गी का दौरा नहीं देखा जिसकी तड़प ही अलग है। अब ये सब देखकर डॉक्टर निकालू वहीं रुक जाता है और डालू की आंखें खोलने लगता है। तभी डालू मन में बोलती है, मैं हूँ डालू, एक रैप्टे में तेरा मूत निकालूं। आंखें चेक करने के बाद डॉक्टर निकालू डालू को नसपंगा कसवर के उसकी बॉस बॉडी पर बहुत सारी जगह पर मार्कर से निशान बनाता है, जहाँ तुम सोच रहे हो वहाँ भी, क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके थे। इसके बाद डॉक्टर निकालू एक सुई को गर्मा गर्म करके डालू के हाथ में घुसा देता है, पर डालू को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डालू का एक हाथ पैरालाइज हो गया था। इसके बाद एक नर्स डालू को कपड़े पहनाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर निकालू अपने चेले डॉक्टर को बताता है, अबे चेले, हमें डालू को इस शहर के सभी डॉक्टरों के सामने लाना होगा, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि हिस्टेरिया एक बीमारी है, ना कि कोई श्राप। वहीं रात में हम डॉक्टर निकालू को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ को डालू की बीमारी के बारे में बताता है और वो कहता है, मैं जल्द ही डालू को सबके सामने लाने वाला हूँ। अगले दिन डालू की बहन चालू उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर वो डालू से पूछती है, बाबू तो ठीक तो है ना। तो डालू कहती है, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ पर रगड़ा नहीं कर पा रही हूँ। तो चालू कहती है, अबे कुतिया, यहाँ भी तेरी ठरक मान में नहीं आ रही। तभी वहाँ पर डॉक्टर निकालू उसे फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर वो डालू की मेंटल कंडीशन को चेक करता है, कहीं डालू पागल तो नहीं है, और वो उससे क्वेश्चन पूछने लगता है, पर डालू सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब बता देती है। इसके बाद डॉक्टर निकालू डालू से कहता है कि मैं कल तुम्हें कुछ डॉक्टरों के सामने ले जाने वाला हूँ, ताकि तुम्हारी हालत सभी डॉक्टर देख सकें और तुम्हें ठीक किया जा सके। अगले दिन कुछ नर्स डालू को तैयार करके सजा धजा के एक रूम में लेके आती है, जहाँ पर डॉक्टर निकालू के अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए थे। जहाँ पर डॉक्टर निकालू सभी डॉक्टर्स को बताता है
है कि डालू को मिर्गी के दौरे यानी हिस्टेरिया नाम की बीमारी है, जिसके कारण इसे अलग ही अटैक आते हैं। ये सुनकर बाकी डॉक्टर्स की भी फट जाती है। तो वहीं डॉक्टर निकालू कहता है कि अगर हम इस बीमारी के बारे में एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी को ठीक करने में काफी मदद मिल सकती है। फिर उन सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर का चेला डालू को हिप्नोटाइज करके दिखाता है और हिप्नोटाइज होते ही डालू में अलग ही मिर्गी के दौरे चढ़ जाते हैं। ये तो भाई अलग ही दौरा है। ये देखकर सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। अबे तेरी मौत के कुएं वाले मिर्गी का दौरा गजब है यार। और वो सारे डॉक्टर निकालू के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि इन पैसों से डॉक्टर निकालू डालू को ठीक करने का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर निकालू को अपने गेस्ट के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग डालू के बारे में बात कर रहे थे कि जब उसे दौरा पड़ता है तो वो कुछ अलग ही होता है। अब डालू के बारे में ये सुनकर डॉक्टर निकालू को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि कुछ औरतें अटैक आने पर बड़ी अजीब हरकतें करती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोगों को डालू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद रात को जब डॉक्टर निकालू डालू की फाइल देख रहा था तभी वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि डॉक्टर निकालू डालू की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। अगले दिन डॉक्टर निकालू डालू का फिर से चेकअप करता है और उसे एक पर्सनल रूम में ट्रांसफर कर देता है, जिससे डालू को बहुत अच्छा लगता है। डालू को देखकर हमें पता चलता है कि डालू को डॉक्टर निकालू का आलू चाहिए, यानी कि डालू को डॉक्टर निकालू से प्यार मोहब्बत हो गई थी। अगले दिन हम डालू को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसे डॉक्टर निकालू देख लेता है और वो डालू से कहता है कि तुम इस मुर्गी को मार दो। डॉक्टर की बात मानकर डालू इस मुर्गी को मार देती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि डालू की एक आंख जो मिर्गी के दौरे के कारण बंद हो गई थी वो अब खुल जाती है। भाई गजब, मुर्गी को क्या मार दिया तो इसकी आंखें खुल गईं, यानी कि मिर्गी के दौरे को मुर्गी से अटैच कर दिया। सही है भाई, सही है। लेकिन डालू की आंख तो खुल गई थी लेकिन उसका हाथ अभी भी पैरालाइज्ड था। इसके बाद डॉक्टर निकालू फिर से डालू की पूरी बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक होता है, बस डालू का एक ही हाथ बचा था जो अभी भी पैरालाइज्ड ही था। अब डालू की आंख ठीक हो जाने के बाद वो डॉक्टर निकालू से और भी ज्यादा प्यार मोहब्बत करने लगती है और वो डॉक्टर निकालू को अपना दीवाना बनाने के लिए उससे डेली मिलने जाती थी, जहाँ पर डॉक्टर निकालू भी समझ जाता है कि डालू तू यहाँ आके बननी है चालू, मुझे पता है तुझे खाना है मेरा आलू। अगले दिन डॉक्टर निकालू कुछ काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला जाता है, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर डालू का इलाज करने लगते हैं। लेकिन डालू को तो डॉक्टर निकालू से इलाज करवाना पसंद था, इसीलिए वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना कर देती है। लेकिन जब वो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, तो इसीलिए वो डॉक्टर डालू को उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर निकालू वापस आते हैं, जहाँ पर एक नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर निकालू आपके जाने के बाद डालू ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने को मना कर दिया और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अब ये सुनकर डॉक्टर निकालू सीधा डालू के रूम में जाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है, जिसे डालू भी बिना कोई आर्गुमेंट करके पी जाती है, क्योंकि सूप तो डालू के सैया जी पिला रहे हैं। उसी दौरान डालू डॉक्टर निकालू से भटाभट करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन डॉक्टर निकालू इससे गुस्सा हो जाता है और वो डालू को अपने से दूर कर देता है। अगली सुबह डॉक्टर निकालू के अंदर भी ठरकपन आने लगता है, इसीलिए वो रात को चुपके से डालू को निहारने लगता है, जैसे कि ये इसे यहीं पेल दे। रात को जब डॉक्टर निकालू अपने घर जाता है तो वो हर टाइम बस डालू के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन फिर से डॉक्टर निकालू डालू के ऊपर एक अलग सा एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे डालू को बहुत दर्द होता है। वहीं एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद डॉक्टर निकालू और डालू आपस में बात कर रहे थे। वहीं डालू उससे बोलती है कि तुम मेरे ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, लेनी है तो सीधा बता दो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पता नहीं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। तो डॉक्टर निकालू कहता है तू ठीक तो हो जाएगी, पर तू ठीक होके क्या करेगी। तो इस पर डालू इससे कहती है मैं ठीक होकर यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब ये सुनकर डॉक्टर निकालू चुत्तर जैसा मुंह बना के वहाँ से निकल जाता है। फिर घर आने के बाद डॉक्टर को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसे फिर से डालू को कुछ डॉक्टर के सामने हाजिर करना होगा। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर निकालू इस बारे में डालू को बताता है, पर डालू को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन फिर से कुछ नर्स मिलकर डालू को रेडी कर रही होती हैं, लेकिन इस बार डालू को वहाँ पर जाने का मन नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते डालू का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से धूम धड़ाम करते हुए नीचे गिरती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जो हाथ उसका पहले पैरालाइज था वो अब ठीक हो गया है। वहीं हम दूसरी तरफ डॉक्टर निकालू को देखते हैं, जो बाकी डॉक्टरों को बता रहा था कि आज वो प्रूव करके रहेगा कि जिन भी औरतों को हिस्टेरिया की बीमारी है उनको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद वहाँ पर डालू भी आ जाती है, लेकिन उसका हाथ ठीक तो हो गया था, पर वो दिखावा करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज्ड है। फिर वहीं पर डॉक्टर निकालू का चेला डालू को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, तो डालू पर इसका
कोई असर नहीं होता। पर वहीं डॉक्टर निकालू की इंसल्ट ना हो तो डालू सबके सामने मिर्गी के दौरे आने का नाटक करने लगती है। लेकिन डॉक्टर निकालू डालू को देखकर समझ जाता है कि डालू नाटक कर रही है। इसके बाद डॉक्टर निकालू जब अपने कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है वहाँ पर डालू चोली और पेटीकोट में खड़ी है, जैसे कि ये अभी निकालू को अपना आलू खिला दे। अब डालू को देखकर निकालू से भी रहा नहीं जाता और वो ठरकी डॉक्टर बन जाता है और फिर ये दोनों दबा दबा के भटाभट 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 करते हैं। ये सीन देखना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर निकालू बाकी सभी डॉक्टरों को गुड बाय बोल रहा था तभी वो वहाँ पर डालू को देखता है जो कि काले कपड़ों से पैक होके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। निकालू डालू को वहाँ से जाते हुए देख लेता है लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि निकालू को पता चल गया था कि डालू अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। और वहीं पर डालू हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम अगस्तिन है जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।